गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। स्टडी विद सुनीता चैनल गाइस, आज का जो टॉपिक है पद बंध, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पद बंध। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पद क्या होता है, बंध क्या होता है। दोनों का अलग अलग समझ लेंगे तो हमको पद बंध बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और पद बंध ऐसा चैप्टर है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 10th के एग्जाम में आता ही आता है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पद बंध। तो पद बंध में आपको समझना होगा पद, ठीक है। तो पद क्या होते हैं, हम आपको अलग से एक शब्द लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए राम लिखे हैं, ठीक है। अब हम राम जब लिखे हैं तो ऐसे जब राम लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका शब्द, ठीक है ना। क्या हो जाएगा शब्द। ऐसे राम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। किसी का हम नाम सिर्फ ले रहे हैं, ये बस मतलब है। क्या मतलब है, राम है तो किसी का नाम है, ठीक है। या भगवान राम हो सकते या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, बस इतना ही है। लेकिन जब इस राम को हम किसी वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां ये क्या हो जाएगा, राम पद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा देखिए, अब आपको परिभाषा से समझते हैं। वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, पद समूह से एक बंधी हुई इकाई का कार्य करे तो एक पद की ओर संकेत करे, ठीक है। जब भी कोई शब्द, ठीक है ना, जब वाक्य में ये प्रयोग करेगा, वाक्य में आएगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, पद। और व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो क्या हो जाएगा, किसी पद की ओर जब संकेत करता है तो वही हो जाता है पद बंध। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझते हैं। जब भी कोई शब्द हम, ठीक है ना, वाक्य में हम इसको प्रयोग करते हैं और वो शब्द किसी व्याकरणिक नियमों के अनुसार वो किसकी और संकेत क्या करता है, जो वो क्या होता है। देखिए, जैसे देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पद समूह एक बंधी हुई इकाई, ठीक है, जो बंधी हुई इकाई है यानी कि जो समूह है का कार्य करे एक पद की ओर संकेत करता है। जिस पद की ओर संकेत करता है वही हो जाता है पद बंध, क्योंकि वो जो पद है आपका जो वाक्य में वो बंधा हुआ है किससे, उस पद से जो उस पद से आपका अर्थ निकलता है, उस शब्द से। तो उसी को हम पद बंध कहते हैं। लेकिन अगर वही शब्द अलग से किसी पेज पे कहीं लिखा रहेगा तो वो केवल वो शब्द हो जाता है। ये आपको पद समझ में आ गया। अब पद बंध, अब पद बंध कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद बंध, ठीक है, सर्वनाम पद बंध, विशेषण पद बंध, क्रिया विशेषण पद बंध और क्रिया पद बंध। ये आपके कितने होते हैं, 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया पद बंध, ठीक है। ये पहले लिख सकते थे, बाद में क्रिया पद बंध, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखिए सब पढ़ते हैं संज्ञा पद बंध। तो संज्ञा पद बंध यानी कि आपको जब संज्ञा की परिभाषा पता ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है, जब पद समूह आपको बताया गया कि जब वाक्य रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो पद समूह हो जाएगा। जो समूह उसी को हम क्या कहते हैं, पद बंध कहते हैं। तो वो किसी के तरफ संकेत करता है। यहाँ पे देखिए, उसे संज्ञा पद बंध कर, जैसे युद्ध में लड़ने वाला सिपाही मैदान से भाग खड़ा हुआ, जो सिपाही है वो क्या है, संज्ञा है। क्योंकि देखिए व्यक्ति है तो क्या हो गया, संज्ञा है। अब ये जो संज्ञा है ये युद्ध में लड़ने वाला, यानी कि सब इनसे ये जुड़ा हुआ है। आपको क्या कह रहा है, जो पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है, ये जो इन पद समूहों में ये संज्ञा का काम कर रहा है। और संज्ञा का काम क्या कर रहा है, संज्ञा है, ठीक है। अब ये क्या हो, तो ये क्या, और इनसे ये जुड़े हुए जितने शब्द होंगे सारे क्या कहे जाएंगे, संज्ञा पद बंध। क्योंकि ये जो सिपाही से ही जुड़ा हुआ शब्द है, युद्ध में लड़ने वाला कौन है, सिपाही है। यानी कि इस संज्ञा से जुड़ने वाला जो शब्द हो जाएगा सारा क्या हो जाएगा, संज्ञा पद बंध, ठीक है ना। अब उसी तरह से होगा सर्वनाम, ठीक है ना। तो सर्वनाम क्या होगा, जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का काम करता है, जैसे ऊपर वाले में संज्ञा का काम करता है वैसे नीचे वाले में सर्वनाम का काम करता है। जैसे देखिए, स्टेशन पर खड़ा मैं,
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जो है आपका सर्वनाम है, ठीक है ना। अब मैं से जुड़ा है सारा शब्द। स्टेशन पर खड़ा, भाई कौन खड़ा था? मैं खड़ा था। तो इस सर्वनाम से ये सारे पद जुड़े हुए हैं, ये सारे पद इससे बंधे हुए हैं। व्याकरण नियमों के अनुसार ये सारे पद इस सर्वनाम से बंधे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम है, तो यानी कि ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसी तरह से विशेषण पदबंध, ठीक है ना। विशेषण पदबंध में क्या है? जब कोई विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो देखिए, जब कोई पद समूह किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ देखिए, परिश्रम करने वाला विद्यार्थी, ठीक है ना। ये जो विद्यार्थी, परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संज्ञा क्या है? विद्यार्थी। इसकी ये विशेषता बताता है कि परिश्रम करना, जो ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है परिश्रम करने वाला विद्यार्थी अवश्य सफल होते हैं। यानी कि इसमें जो संज्ञा की ये क्या बताता है? विशेषता बता रहा है। यानी कि ये जो विशेषण है आपका, इससे ये जुड़ा हुआ ये शब्द है, ठीक है ना। यानी कि इसी के साथ में ये जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको ये समझना है। देखिए गाइस, इसमें मैंने आपको 3 पदबंध बताया, बाकी आपको 2 पदबंध नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए क्यों? क्योंकि एक ही बार कोई भी चीज समझने से वो क्या है कि बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको आज जो 3 पदबंध, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदबंध जो बता रही, उसको मैं पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 2 और बताऊंगी। जैसे देखिए, फिर से सबसे पहले पदबंध पढ़ने के लिए हमको पद पढ़ना पड़ेगा। तो पद आपको समझ में आ गया? पद क्या होगा? जो भी आपका शब्द, ठीक है ना, जो भी मतलब आप लिखा हुआ रहेगा, उसको अलग से कहीं भी लिखा रहता है, ठीक है ना, बिना वाक्य के, तो वो क्या हो जाता है? शब्द। वही शब्द, ठीक है ना, आपके वाक्य में जब लिखे जाते हैं, व्याकरणीय नियमों के अनुसार जब हम वाक्य में लिखते हैं तो उसका अर्थ निकल। ऐसे आप राम को केवल बोलेंगे तो केवल राम नाम है, क्या और अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकल। लेकिन हम बोल देंगे अगर राम घर जाता है, तो इसका मतलब कोई नियम, कोई अर्थ निकल रहा है कि राम को हम कह रहे हैं घर जाता है, ठीक है ना। इस तरह से यानी कि जब वाक्य में जब हम उस शब्द का प्रयोग करते तो उसका अर्थ निकलता है, और उस क्या होता है, तो वही पद कहलाता है। और जब हम पद को, तो जब वाक्य में लिखेंगे तो कोई एक शब्द तो रहेगा नहीं, उसके साथ कई पद होंगे, तो उसका एक समूह होगा। उन समूहों में, ठीक है ना, जो पद, ठीक है, कि आपका काम करता है, वो संकेत दिखाता है कि इस पद के लिए ये काम करता है, तो वही पद बंद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे युद्ध में लड़ने वाला जो सिपाही की बात हो रही है, सिपाही क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ में लड़ने वाला जो शब्द है वो सिपाही की बात हो रही है, तो यानी कि इससे जुड़े हुए जितने शब्द हो जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? संज्ञा पदबंध। उसी तरह से सर्वनाम पदबंध। आपको स्टेशन पे खड़ा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जो है वो क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम से जुड़े हुए जितने भी पद हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे? सर्वनाम पदबंध है। कि भाई स्टेशन पर खड़ा है, तो जो भी पद है यहाँ पे किससे जुड़ा है? इस सर्वनाम से। तो यानी कि सर्वनाम से जुड़े हुए जितने भी शब्द है वो क्या हो जाएंगे? सर्वनाम पदबंध, ठीक है। और है आपका विशेषण पदबंध। तो विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। आपको परिभाषा, सबसे पहले तो परिभाषा आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने परिभाषा लिख दिया ताकि आपको समझने में आसान होगा। तो विशेषण क्या होगा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए, परिश्रम करने वाला विद्यार्थी, यहाँ पे अवश्य सफल होते हैं, तो विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। इसकी जो विशेषता क्या बता रहा? परिश्रम करना। तो इस यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विशेषण है, और क्या है ये? सॉरी, ये आपका संज्ञा है, और इससे की जो विशेषता बता रहा परिश्रम करने वाला, ये क्या हो गया? इस संज्ञा किसकी विशेषता बताने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका? इससे ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध।
तो गाइस यही था आपके छोटा सा चैप्टर, ठीक है, कि आपका पदबंध, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके 2 पदबंध मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।